जब मैं 10 साल का था मेरे फादर की अचानक मौत हो गई। फिर लॉयर ने पूछा कि मैं अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूं या मेरे फादर के छोड़े हुए 200 मिलियन लेना चाहता हूं। अपनी पिछली जिंदगी में मैं रोया था, मां से चिपक कर उसके साथ रहने की भीख मांगी थी। आखिर में उसने मेरे फादर की डेथ कंपनसेशन ले ली और तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली। ओ नहीं, मेरा मतलब अंकल शाहू। उनकी नजरों में मैं एक बर्डन बन गया। आखिर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मेरी मौत हो गई। मैं सिर्फ 28 साल का था जब मरा। अब पीछे मुड़कर उस पैथेटिक जिंदगी को देखता हूं तो लगता है कि शुरू से अंत तक मैं पूरी तरह बेवकूफ था और अब फेट का वही क्रॉस रोड्स फिर मेरे सामने खड़ा था। मेरे सामने खड़ी औरत बारिश में भीगे पेयर ब्लॉसम की तरह रो रही थी। डैड, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम एक विडो और ऑर्फन अब कैसे जाएंगे? वह दिल तोड़ देने वाली आवाज में चिल्ला रही थी। उसका शरीर मिट्टी की तरह ढीला पड़ चुका था। अगर कोई उसे पकड़कर ना रखे तो वह कभी भी जमीन पर गिर सकती थी। पिछली जिंदगी में मैं उसके इस एक्ट से धोखा खा गया था। मुझे लगा था कि वह सच में दुख से टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वह मेरे बिना जी नहीं सकती। इसलिए मैं दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया था और रोते हुए कहा था कि मुझे उसके साथ रहना है। और उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे फादर की जान की कीमत पर मिली कंपनसेशन ले ली। सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, उसी आदमी से जिसे वह हमेशा अंकल श्याऊ कहती थी और जो सपोजिटली हमारी मदद करता था। मेरे फादर की राख भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी और वह आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा। वह उसी बेड पर सोया जहां कभी मेरे फादर सोते थे और मैं उस घर में एक्स्ट्रा अनवांटेड प्रेजेंस बन गया। एक ऐसा बर्डन जिसे वे अपने आसपास नहीं चाहते थे। शाओ चोंग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे खुश करने के लिए वह मुझे कांटे की तरह ट्रीट करता था। लियो मुझे बिना दया के मारता और डांटता था। मेरे फादर का छोड़ा हुआ पैसा उनके फैमिली के खाने पीने और मौज करने का कैपिटल बन गया। वही पैसा मेरे स्टेप ब्रदर के लिए गर्ल्स को इंप्रेस करने और दिखावा करने का टूल बन गया और मुझे ट्यूशन भरने के लिए स्क्रैप्स इकट्ठा करने पड़ते थे। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही मुझे काम पर भेज दिया गया। वे इसे जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना कहते थे। मैंने पूरे 10 साल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ब्रिक्स उठाई। आखिरकार ओवरवर्क की वजह से मैं गिर पड़ा। मेरा शरीर जलते हुए स्टील बार्स के ढेर पर गिरा और फिर मैं कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। लन मेरा हाथ पकड़कर कहती है, डरो मत श्यांग, अब से मॉम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने मुझे गले लगाया। उसके आंसू और नाक का पानी मेरे चेहरे पर फैल गया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छिपा हुआ था, एक मुश्किल से दिखने वाली ग्रीड और अर्जेंसी। यह देखकर मैंने पिछली जिंदगी की तरह रोना चिल्लाना शुरू नहीं किया। मैं बस ठंडी आंखों से उसका परफॉर्मेंस देखता रहा। तभी मेरे फादर का पुराना दोस्त और लॉयर अंकल जाओ आगे आया। लॉयर जाओ ने आह भरी और मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। फिर उसने अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। उसने भारी आवाज में कहा, लीलन शनिंग, यह निंगू की विल है जो उसने मरने से पहले बनाई थी। निंगू ने हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था। उसके पास टोटल 200 मिलियन की एसेट्स हैं, सब नोटराइज्ड हैं। अब 2 चॉइसेस हैं। पहली, अगर शियानिंग तुम्हारे साथ रहता है तो यह पैसा कंपनसेशन और चाइल्ड सपोर्ट के रूप में तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा जब तक शनिंग एडल्ट नहीं हो जाता। यह सुनते ही लीलन की ब्रीदिंग तेज हो गई। उसकी आंखों में डरावनी चमक आ गई। वह विल को घूरने लगी। दूसरी, अगर शियानिंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो यह पैसा एक ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर होगा जिसे मैं मैनेज करूंगा। शियानिंग को उस पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पूरा माहौल अचानक जम गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। एक 10 साल के बच्चे पर लीलन का शरीर स्टिफ हो गया। वह डिसबिलीफ में लॉयर जाओ को देखने लगी, जैसे कह रही हो, तुम ऐसा ऑप्शन कैसे दे सकते हो? फिर उसने तुरंत हार्ट ब्रोकन एक्सप्रेशन बनाया और मुझे कसकर गले लगा लिया। लॉयर, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूं? शनिंग ही मेरी पूरी जिंदगी है। वह जोर जोर से रोई, लेकिन उसी समय उसने मेरी आर्म जोर से पिंच की। मेरे कान के पास झुककर उसने जहरीली आवाज में फुसफुसाया, नहीं, अगर एक गलत वर्ड बोला ना तो तुझे मार डालूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछली जिंदगी में। उसके ये वर्ड सुनकर मैं डर से कांप गया था। जब उसने कहा था, माम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तब मैं इमोशनल भी हो गया था, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन और नजिया महसूस हो रहा था। मैं उसकी उंगलियों का कांपना महसूस कर सकता था। वह ग्रीफ की वजह से नहीं कांप रही थी, वह एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। 200 मिलियन। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वह अभी से उस फ्यूचर की फैंटेसी देख रही थी जो उसे यह पैसा मिलने के बाद मिलने वाला था।
जियो चोंग के साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखते हुए मैं धीरे धीरे उसकी घुटन भरी पकड़ से खुद को छुड़ाने लगा। उससे अलग होने के बाद मैंने सिर उठाया। लॉयर जाओ की स्टंट नजरों से आंख मिलाकर मैंने साफ और धीरे धीरे कहा, अंकल जाओ, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूं। मैं 200 मिलियन चुनता हूं। पूरा फ्यूनरल हॉल एकदम साइलेंट हो गया। इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। सब लोग जैसे फ्रीज हो गए। सब शौक में मुझे घूर रहे थे। उनके मुंह खुले रह गए थे। लीलैंड के चेहरे का दुखी एक्सप्रेशन तुरंत जम गया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा और आखिर में शौक और डिसबिलीफ में बदल गया। लन चीखी, निक तुमने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। मैंने शांत आवाज में फिर दोहराया, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लन पागलों की तरह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? बदतमीज बेटे, मैं तुम्हारी मां हूं। वह हिस्ट्रिकल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन किसी ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। उसे रोकने वाला लॉयर जाऊ था। उसका चेहरा आयरन ग्रे हो चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, लेलन शांत हो जाओ, यह ब्रदर निंग की मेमोरियल के सामने है और यह शिया का अपना चॉइस है। लन चीखी, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है? जरूर तुमने इसे बहकाया है। लॉयर जाऊ ने डिस्गस्ट के साथ उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं फिर कह रहा हूं, यह ब्रदर निंग की विल है, इसका लीगल इफेक्ट है। अब जब सीआई ने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुरंत प्रोसीजर शुरू करूंगा। आज से तुम उसकी लीगल गार्डियन नहीं रही। लेलोन पूरी तरह स्टंट रह गई। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हेट्रेड और अनविलिंगनेस भरी हुई थी, जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। शायद वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका हमेशा डरपोक और ओबीडिएंट बेटा अचानक इतना कोल्ड और स्ट्रेंज कैसे हो गया। लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं लॉयर के पास गया, उसकी क्लोथ्स का किनारा पकड़ा और पूछा, अंकल जाओ, क्या डैड पहले से सब जानते थे? लॉयर जाओ का शरीर हल्का सा कांपा। वह नीचे झुका और लंबे समय तक मेरी आंखों में देखता रहा। काफी देर बाद उसने दर्द भरी आवाज में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे फादर बहुत स्मार्ट आदमी थे। वह तुमसे बहुत प्यार करते थे। यह सुनते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। हां, मेरे डैड बहुत स्मार्ट थे। वह लीलन की फिकलनेस कैसे नहीं समझते, लेकिन उन्होंने सब साइलेंटली सहा ताकि मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिल सके। जब उन्हें टर्मिनल इलनेस का पता चला और समय कम बचा, तभी उन्होंने मेरे लिए यह एस्केप रूट तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था। मैंने खुद अपने फादर के आखिरी प्यार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने 200 मिलियन चुना। आखिर में रिलेटिव्स लन को वहां से घसीट कर ले गए। जाते समय उसकी आंखों में जो पॉइजनस हेट्रेड थी, मैंने उसे अपने दिल में हमेशा के लिए याद कर लिया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। जिस पल मैंने अपना फैसला लिया, उसी पल हमारे बीच का मदर सन बॉन्ड खत्म हो गया। अब सिर्फ हेट्रेड बची थी। लॉयर जाओ मेरा गार्डियन बन गया। वह एक ऑनेस्ट और रिलायबल इंसान था। डैड के फ्यूनरल के बाद वह मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दिखाई। उसने कहा, यह सब प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें तुम्हारे डैड और मैंने उनकी मौत से पहले रिसर्च किया था। लेकिन मैंने सीधे आखिरी पेज खोला। अंकल जाओ, पहले वाले सारे सेल कर दीजिए। वह चौंक गया। मेरी उंगली लिस्ट पर कुछ छोटे और अननोटिस्ड नेम्स पर जाकर रुकी। सारा पैसा इन कंपनीज में डाल दीजिए। लॉयर जाओ कंफ्यूज होकर बोला, बाकी का क्या? ये कैसी कंपनीज हैं? मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। शिया, इन्वेस्टिंग कोई मजाक नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, अंकल जाऊं, क्या आप मेरे डैड पर ट्रस्ट करते हैं? वह एक पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत बोला, ऑफ कोर्स करता हूं। मैंने धीरे से कहा, तो इस बार मुझ पर भी भरोसा कीजिए। डैड ने मुझे यह सब ड्रीम में बताया था। मेरे पास यही वीक एक्सक्यूज था। लेकिन लॉयर जाओ मेरी आंखों में देखता रहा। वे आंखें किसी 10 साल के बच्चे जैसी नहीं थी। वे बहुत काम थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि जिन कुछ नेम्स पर मैंने उंगली रखी थी, वे इसी साल पूरी दुनिया को हिला देंगे। वे दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस जॉइंट्स बनने वाली थी और मैं उनके पीछे छिपा सबसे मिस्टीरियस शेयर होल्डर बनने वाला था। सारी तैयारियां करने के बाद मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल नया गोल तय किया। लाइफ फ्लैट, हां, बस पड़े रहो। पिछली जिंदगी में मैंने खुद को काम करते करते मार डाला था। इस जिंदगी में मैं अंकल और आंटी की तरह जीना चाहता था। मैंने लॉयर जो से कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढे। पढ़ाई में मेहनत करने के लिए नहीं, बस अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, और वहां के कैफेटेरिया का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, किसी और वजह से नहीं, बस ताकि बाद में मेरे 8 पैक एब्स और एक वी लाइन हो। मुझ पर कपड़े अच्छे लगे। मैंने चाइना की 8 मेजर क्विजीन्स पढ़ना शुरू किया। मैंने खुद अपनी अल्कोहल बनाना सीखा। बाद में मैंने यह काम लॉयर जो को सौंप दिया।
उसने मेरे लिए एक प्रोफेशनल टीम तैयार की। उसका लीडर ओल्डोव नाम का आदमी था, एक वॉल स्ट्रीट इलीट। मैंने उसे उसकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा देकर अपने पास बुलाया। मेरे पास उसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी,